तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक्सप्रेसिंग एंगर और डिसलाइक। इसको व्यक्त करने के लिए, गुस्सा व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किस तरीके से हमें सेंटेंसेस बोलने हैं, ठीक। और इसमें कुछ और भी है, सिंपैथी दिखाने के लिए, हमदर्दी दिखाने के लिए किस तरीके से बोलना है। जैसे ए मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो टू मी हे हाउ डियर यू टॉक लाइक दैट। इस तरीके से आपको बोलना है। हम्म? इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्या तुम्हारी मति मारी गई थी कि तुमने ऐसा काम किया। वेयर यू आउट ऑफ योर माइंड टू डू सच अ थिंग। ठीक है, मुझे क्या करना है मुझे बताना बंद करो और अपना काम देखो। स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड माइंड योर बिजनेस। है ना, अपना काम देखो। या तुम क्या मुझे उल्लू बनाना चाहते हो। आर यू ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ मी। ठीक है, फूड ऑफ मी या फूल ऑफ मी, फूल हो गया यहाँ पर। मेरी सब्र का अंत आ गया है। आई हैव कम टू एंड ऑफ माई पेशेंस। ठीक है, पेशेंस। मेरी सब्र का इम्तिहान ना लो। डोंट ट्राई माई पेशेंस। और गुस्से के साथ जो है, आखिर क्या चाहिए तुम्हें, पूछना हो तो व्हाट द हेल यू वांट। अक्सर तो तुम कोई ना कोई शिकायत करते रहते हो। कहने के लिए आपको यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। व्हाट द हेल आर यू डूइंग देयर। है ना, इसे वहाँ क्या कर रहे हो तुम। गुस्से में, गुस्से में जब भी कहेंगे, क्या तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। डू यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट। है ना, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद क्या है, क्या तुम समझते हो कि मुझे उस बात का पता नहीं। डू यू थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक तरह से पेश आओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगा। बिहेव योर सेल्फ अदरवाइज आई विल थ्रो यू आउट। मेरी बातों से तुम्हारा क्या संबंध है। ठीक है, हाउ आर यू कंसर्न विद माई अफेयर्स। मेरी नज़र से दूर हो जाओ। कहने के लिए गेट आउट ऑफ माई साइट। या गो टू हेल भी कह सकते हैं, गेट लॉस्ट भी कह सकते हैं। या ठीक है, पर अगर कोई हम पर गुस्सा होकर बरस पड़े तो शांत रहिए। जैसे क्या कहिए, कैसे कहे, डोंट लूज योर टेम्पर। है ना, डोंट लूज योर टेम्पर। ये प्रैक्टिस के लिए आप कह सकते हैं, हे हाउ डियर यू टॉक टू लाइक दैट। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इससे बात करने की। वर यू आउट ऑफ योर माइंड टू डू सच अ थिंग्स। क्या तुम्हारी क्या है, ये देख लीजिएगा। स्टॉप टेलिंग मी व्हाट टू डू एंड माइंड योर बिजनेस। बंद करो मुझे बताना कि मुझे क्या करना है, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। आर यू ट्राइंग टू मेक अ फूल ऑफ मी। क्या आप मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव कम टू द एंड ऑफ माई पेशेंस। मेरे सब्र का अंत आ गया है। डोंट ट्राई माई पेशेंस। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। व्हाट द हेल यू वांट। क्या हो तुम। है ना, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग। तो हमेशा जो है कंप्लेन करते हो किसी ना किसी चीज़ के बारे में। व्हाट द हेल आर यू डूइंग देयर। तुम वहाँ क्या कर रहे हो। डू यू थिंक यू आर स्मार्ट। क्या तुम समझते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो। है ना, डू यू थिंक आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। क्या तुम समझते हो कि मुझे उसके बारे में पता नहीं। बिहेव योर सेल्फ। ठीक तरह से पेश आओ वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। हाउ आर यू कंसर्न विद माई अफेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बातों से तुम्हारा क्या संबंध है। ठीक, गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। या गो टू हेल भी कह सकते हैं। या गेट लॉस्ट, डोंट लॉस योर टेम्पर। अब सिंपैथी अगर दिखानी है किसी को तो किस तरीके से हम जो है बताएंगे उसको। ठीक है, जैसे कोई आदमी परेशान लगे तो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। है ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। देयर इज़ नो नीड टू वरी। या स्टॉप वरिंग, चिंता करना छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। स्टॉप वरिंग, ऑल विल बी वेल। किसी का भी दोष नहीं था। इट वॉज नो बडी फॉल्स। वाई डू यू वरी। ठीक है, देखिए इसमें अधीर होने की क्या है, कोई बात नहीं है। ठीक है,
लुक देयर इज नथिंग टू गेट नर्वस, है ना। आप तो जानते हैं हर कोई कभी कभी गलत पर क्या है गलती पर बैठता है, कहना किसी के कैसे कहेंगे, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स यू नो। गलती पर बैठता है। अब भूल जाइए इसे, गलती तो किसी से भी हो सकती है, फॉरगेट इट, एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक। मुझे यकीन है ये तुम्हारी गलती नहीं थी और ये हर कोई जानता है। आई एम श्योर इट वॉज नॉट योर फॉल्ट एंड एवरीबडी नोज इट। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, चिंता ना कीजिए। नथिंग लाइक दैट विल हैपन अगेन, डोंट वरी। मेरे होते हुए आप क्यों डरते हैं, है ना, क्यों डरते हैं पूछेंगे। वाई फियर व्हेन आई एम हेयर, या जब तक मैं आपके साथ हूँ क्यों डरते हो। वाई फियर एज लॉन्ग आई एम विथ यू, चिंता ना कीजिए मेरी भी वही समस्या है। डोंट वरी आई टू हैव द सेम प्रॉब्लम, है ना, चिंता ना करें। आंसुओं से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। टीयर्स डोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आंसू से किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता। या हर समस्या कोई ना कोई हल जरूर होता है। देयर इज ऑलवेज अ सल्यूशन टू एनी वन प्रॉब्लम। या इसमें ये देखिए, दुख में और सुख में तुम्हारा साथ दूंगा, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन आई विल स्टैंड विद बाय यू, और रेन और शाइन आई विल स्टैंड बाय यू, इस तरीके से। या इसमें अगर आप कहना चाहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, या होने को कौन टाल सकता है, वॉट एवर इज क्या है डेस्टिन्ड टू हैपन विल हैपन। जिंदगी में हर समस्या दुख नहीं होता। लाइफ इज नॉट सफरिंग ऑल द टाइम। और ऐसे मायूस होने से क्या है, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय बीइंग डिप्रेस्ड लाइक दिस, है ना। नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय बीइंग डिप्रेस्ड लाइक दिस। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करना है जो हमने अभी पढ़ा है उसको एक बार जो है इसको देखेंगे। जैसे डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, चिंता ना करें, हर क्या है सब कुछ सही हो जाएगा। देर इज नो नीड टू वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टॉप वरिंग, ऑल विल बी वेल, ठीक है। परेशानी छोड़िए, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑल विल बी वेल, सब ठीक होगा। इट वॉज नबडी इन फॉल्ट, नोबडी इज फॉल्ट, वाई डू यू वरी, ये किसी की गलती नहीं है, ठीक है। और तुम क्यों परेशान होते हो। लुक देखो, देयर इज नथिंग टू गेट नर्वस अबाउट, ये देख लीजिए, समझ में आ रहा हो। एवरीबडी मेक्स मिस्टेक समटाइम्स यू नो, हर कोई गलती करता है, ठीक है। समटाइम्स यू नो, तुम जानते हो। या फॉरगेट इट, इससे भूल जाओ। एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। आई एम श्योर हूँ इट वॉज नॉट योर फॉल्ट एंड एवरीबडी नोज इट, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी गलती नहीं है, हर कोई इसे जानता है। नथिंग लाइक दैट विल हैपन अगेन, ऐसा कुछ दोबारा नहीं होगा। डोंट वरी, परेशान मत होइए। वाई फेयर व्हेन आई एम हियर, आप डर क्यों रहे हैं जब मैं यहाँ हूँ। वाई फेयर एज लॉन्ग आई एम विद यू, आप आप डरते क्यों हैं जब तक मैं आपके साथ हूँ। डोंट वरी, परेशान मत होइए। आई टू हैव दिस सेम प्रॉब्लम, मेरी भी वही समस्या है जो आपकी है, ठीक है। टीयर्स डोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स, आंसुओं से कोई समस्या समाधान नहीं हो सकती। देयर इज ऑलवेज अ सल्यूशन टू एनी वन प्रॉब्लम, ठीक है। हमेशा क्या है, समस्या का समाधान है, किसी भी समस्या का समाधान है। थ्रो थिक एंड थिन आई विल स्टैंड बाय यू, गमी किसमें, इसका मतलब कैसे होगा, कैसे बताएंगे आप। हर इसमें दुख में और सुख में मैं आपके साथ हूँ, ठीक। वॉट एवर इज क्या है डेस्टीन्ड टू हैपन विल हैपन, इसे किस तरीके, अगर आप क्या कि जो होना है वो होकर रहेगा, यह होने कोई नहीं टाल सकता। और इसमें क्या है,
और लाइफ इज़ नॉट सफरिंग ऑल द टाइम, ज़िंदगी में जो है हर समस्या दुख नहीं है, ठीक है। नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय बीइंग डिप्रेस्ड लाइक दिस, यानी ऐसे मायूस होने से कुछ ना होने वाला, ठीक है। नथिंग कैन बी अचीव्ड बाय बीइंग डिप्रेस लाइक दैट, इसको जो है आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे वाई फेयर एज लॉन्ग आई एम विद यू, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बोलना सीख जाएंगे। इसकी हिंदी भी लिखी हुई थी। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी सीख लें। अस्सलामु अलैकुम।